अमर लाइफ कंसल्टेंट में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज हम एक बिल्कुल ही मौलिक और नया विषय ले रहे हैं। विषय का शीर्षक है कि सामने वाला अगर आपको इग्नोर करे तो आपको क्या करना चाहिए। सामने वाला आपका मित्र हो सकता है, महिला मित्र हो, पुरुष मित्र हो, रिश्तेदार भी हो सकता है, दोस्त भी हो सकता है। तो कई बार क्या होता है, हमें लगता है कि मैं बहुत अच्छे शिद्दत से रिश्ता निभा रहा हूँ और सामने वाला जो है थोड़े दिन ठीक था, लेकिन आजकल जो है बिल्कुल इग्नोर कर रहा है, बिल्कुल ही बातचीत करना पसंद नहीं करता है, कोई जवाब भी नहीं देता है, हेलो हाय का भी जवाब नहीं देता है। तो हमें भी ये सोचना चाहिए कि हम भी जो है इस चीज़ को किस प्रकार से लें। आजकल भावुकता का ज़माना ख़त्म हो चुका है। लोग पूरे स्वार्थ सिद्धि के ऊपर चल रहे हैं। जब तक आपसे उनका स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, जब तक वो मित्रता का ढोंग करेंगे, जिस दिन भी उनको लगेगा कि अब ये व्यक्ति काम करनी है तो आपको दुत्कार देंगे, आपको इग्नोर करेंगे और आपको टालने की कोशिश करेंगे। तो हमें भी ये सीखना है कि जैसे बहुत ही पुराना एक अपने यहाँ पे मुहावरा है कि आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम। हमें भी वही अपनाना चाहिए। आओ तो वेलकम है, आपका स्वागत है, लेकिन जा रहे हो तो भी ठीक है, भीड़ कम हो जाएगी हमारे यहाँ पे। हमें भी, आपको हमारी ज़रूरत नहीं है तो हमें भी आपकी ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ अपनानी चाहिए। इसी के ऊपर आज 5 सूत्रीय एक जो है रिवर्स साइकोलॉजी या रिवर्स टेक्नोलॉजी मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे अपन कार लेकर कहीं जाते हैं, रास्ता बंद है, सकड़ा है या पूरा ही क्लोज है, तो वहाँ पे दीवार पे सर पटकने की आपको आवश्यकता नहीं, आपको भी रिवर्स लेना आना चाहिए। अगले को दरवाज़ा नहीं खोल रहा है तो आप वहाँ पे क्यों सर पटक रहे हैं, क्यों बार बार वहाँ पे गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, हमेशा एक्सपेक्टेशन कम रखनी चाहिए सामने वाले पे। और आप कभी जो है इतनी उम्मीद मत कीजिए, अपनी उम्मीदों पे कंट्रोल रखिए और फालतू में किसी से मांगे नहीं, ज़बरदस्ती किसी के पीछे न भागे। कोई आदमी अगर उसका स्वार्थ सिद्ध हो गया है और वो आदमी पूर्ण रूप से स्वार्थी स्टाइल का है तो वो अब आपको भाव नहीं देगा। तो आपको भी तुरंत ये समझ लेना है कि अगर इसको मेरी ज़रूरत नहीं है तो मुझे भी इसकी ज़रूरत नहीं है। ये जितना जल्दी समझेंगे उतना अच्छा है। तो पहला रिवर्स जो है पॉइंट सूत्र ये है दोस्तों। दूसरा है, कई लोग क्या करते हैं, फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे अगर सामने वाला भाव नहीं दे रहा है, इग्नोर कर रहा है, तो आप क्या करोगे। कुछ लोग करते हैं, मुंह लटकाया हुआ चेहरे की फ़ोटो डालेंगे आप फेसबुक पे, डीपी पे, और वो इस तरह से कुछ चीज़ें बोलेंगे, सॉरी मांगेंगे, गिड़गिड़ाएंगे, उनको ये बोलेंगे कि आप जो है नाराज़ क्यों है, ये है वो है। इस तरह की जो है स्टेटस में लटका हुआ चेहरा, ऐसे फ़ोटो को भी ज़िंदगी में नहीं डालना दोस्तों। जब भी आप परेशानी में हो, डबल मुस्कुराओ, कह कह लगाओ। दुख में सुख में हंसते हो तो दुख में कह कह लगाओ। तो कभी भी सोशल जो है स्टोरी, अपने सोशल जो है मंच है जिस पे फेसबुक, इंस्टाग्राम और जो भी कोई मंच, उस पर कभी भी आपके ऐसी कोई पोस्ट नहीं डालनी जिससे सामने वाले को ये लगे या लोगों को ये लगे कि आप उसके सामने गिड़गिड़ा रहे हो, रो रहे हो और उसके बगैर आपका काम नहीं चल रहा है। ये भी नहीं होना चाहिए। दूसरा सूत्र हो गया। तीसरा सूत्र हो गया दोस्तों, किसी को भी ज़रूरत से ज़्यादा वैल्यू मत दो। आपके लिए आपसे बड़ा कोई शुभचिंतक नहीं है, आपके लिए आपसे बड़ा कोई काम आने वाला व्यक्ति नहीं है। आपके लिए आप ही ऐसे हो जो आपके लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी हो। इसलिए कभी भी ऐसा वैल्यू मत दीजिए किसी को। गिव एंड टेक का मामला है, वो निभाता है तो आपको भी निभाना है, सामने वाला नहीं निभाता है तो आपको भी नहीं निभाना है। तो इसलिए इस चीज़ को जल्दी समझेंगे उतना अच्छा है। ये 2 वे कम्युनिकेशन है। वो और हम, अगर वार्तालाप बराबर का है जब तो मज़ा आता है। आप बार बार उसके कुछ चुटकुले भेज रहे हो, कुछ चीज़ें भेज रहे हो, न वो लाइक। अपनी व्यक्तिगत वैल्यू कभी ख़त्म मत कीजिए, अपनी गरिमा को कभी ख़त्म मत कीजिए। इस चीज़ का सदा ध्यान रखिए। चौथा बिंदु है दोस्तों, कंट्रोल योर इमोशन। हम कई बार अपने इमोशनल डॉगी हो जाते हैं। हम लोग ज़िंदगी में कभी इमोशनल डॉगी नहीं होना है। इमोशन के इस कलयुग में, इस ज़माने में, इस स्वार्थी ज़माने में इमोशन की कोई वैल्यू नहीं है कि आप इमोशनल हैं तो आप एक तरह से आधे पागल हैं। तो इमोशनल नहीं होना है। अगर सामने वाला आदमी कदर नहीं कर रहा है, सामने वाले को आपकी आवश्यकता नहीं है, तो आपको जो है ऐसा कोई गिराने वाला काम नहीं करना है कि एक इंसान आपके लिए कोई दुनिया नहीं है। अगर एक मित्र है, महिला मित्र है, पुरुष मित्र है, रिश्तेदार है, अगर वो आपसे दूर जाना चाहता है तो भीड़ कम।
आपके लिए दुनिया नहीं, आपके लिए दुनिया बहुत लंबी चौड़ी है। हिंदुस्तान के अंदर 150 करोड़ जो है जनसंख्या होने जा रही है, तो कहाँ आवश्यकता है, किस प्रकार की चीज़ों में जो है आप उलझे हुए हैं कि उसी व्यक्ति विशेष के लिए रोना धोना करना। तो अपने इमोशन को कंट्रोल कीजिए, ये सबसे बड़ी चीज़ है। पांचवा बिंदु है दोस्तों सेल्फ केयर। खुद के बारे में आपको केयर करना है। आपका शुभ चिंतक आपसे बड़ा कोई नहीं है। आपका शुभ चिंतक आपसे बड़ा कोई नहीं है। किसी को अपन से ज़्यादा जो है बड़ा मत समझिए। आपके कोई केयर करने वाला नहीं है। आप कई बार समझते हैं कि ये मेरा मित्र है, या ये मेरी महिला मित्र है, ये पुरुष मित्र है, ये मेरा रिश्तेदार, ये मेरा भला करेगा, ये मेरे को ऊपर उठाएगा, ये मेरे लिए सोचेगा। कोई किसी के बारे में नहीं सोचता है। गला काट प्रतियोगिता है आज की तारीख में। तो इस गला काट प्रतियोगिता में कभी इतना पागल नहीं बनना है कि आप सेल्फ जो है आपकी चाबी दूसरों को सौंप दो, या आप सोचें कि आपके लिए वो कोई सोचेगा। ऐसा कोई सोचने वाला नहीं है। तो ये हमेशा ध्यान रखें। ये 5 बिंदु है, हम जानते हैं इनके बारे में, लेकिन फिर भी जाने अनजाने हम इतने इमोशनल और जो हो जाते हैं भावुक। हम जो है सामने वाले एक व्यक्ति की दोस्ती ख़त्म होने से अपने आप को, कई लोग तो ऐसे भी देखे हैं जो आत्महत्या तक कर लेते हैं, या कई महीनों दिनों तक अपना मूड और चैन सुख चैन खराब करते हैं। किसी के लिए सुख चैन खराब करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आओ तो वेलकम, जाओ तो भिड़कम। अगर एक मारवाड़ी में बहुत अच्छा दुआ है कि तुम आओ एक डग तो हम आवे डग अठ, तुम हमसे कड़े रहो तो हम तुमसे कड़ा लट। टू वे कम्युनिकेशन है भाई। आपको मेरी ज़रूरत नहीं है तो मुझे भी आपकी ज़रूरत नहीं है, सीधी सी बात है। तो विशेषकर युवाओं के लिए, छात्र